हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम माइनर एंड कोफैक्टर सीखेंगे। ये डिटरमिनेंट का ही नेक्स्ट पार्ट है। एनसीईआरटी चैप्टर 4 का अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस एक्सरसाइज 4.3 है। हालांकि ये ओल्ड बुक में 4.4 है। तो आज हम जानेंगे माइनर और कोफैक्टर क्या होता है। एक हमारा 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है और इसमें हमको ये सारे एलिमेंट का अपना अपना माइनर होता है। इस डिटरमिनेंट में 4 एलिमेंट हैं जो कि आपको दिख रहे होंगे। इसमें एलिमेंट इसके है 2 है, -4 है, 0 है और 3 है। तो इसका हम माइनर भी निकालेंगे और कोफैक्टर निकालेंगे और जानेंगे इसका माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है। तो इस छोटे से वीडियो में हम अधिक से अधिक कंटेंट हम सीखेंगे। पहले हम इसका माइनर निकालते हैं। माइनर को हम लेटर एम से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि इसका नाम है माइनर, तो फर्स्ट लेटर इसका एम लेंगे। तो फर्स्ट वाले का हम जैसे इसको हम बोलेंगे M11 बोलेंगे। तो इसका वैल्यू निकलेगा, जैसे अगर हम इसका माइनर निकाल रहे हैं 2 का, तो 2 का ये किस रॉ में है, फर्स्ट रॉ में है, तो फर्स्ट रॉ वाला सारा एलिमेंट हट जाता है। और इस कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट हट जाता है। जो बचा वही इसका माइनर है। M11 हमारा आ गया 3, यानी इसका माइनर निकल गया फर्स्ट वाले एलिमेंट का। अब हम इसका माइनर निकालेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं M12 बोलते हैं। तो फिर इसका हम माइनर निकालेंगे, तो ये कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, ये सारा एलिमेंट हट जाएगा। कौन से रो में है, फर्स्ट रो में, ये सारा एलिमेंट हट जाएगा। बचा कौन, 0। तो इसका माइनर क्या हो गया, 0। ठीक है। अब फिर से इसका माइनर निकालेंगे, इसको हम लोग 21 बोलेंगे, M21। पहले हम लोग रॉ को बताते हैं, सेकंड रॉ फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको हम लिखेंगे M21। तो M21 लिखेंगे, तो ये कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हट गया। सेकंड रॉ में है, तो सेकंड रॉ का एलिमेंट हट गया। बचा क्या, -4। तो इसका माइनर पूछेगा कि किसी किसी क्वेश्चन में सिर्फ कोई एक एलिमेंट का माइनर पूछता है। जैसे आपका डिटरमिनेंट दिया हुआ रहेगा, बोला जाएगा कि 3 का माइनर क्या होगा, तो 3 का माइनर 2 होगा। 2 का माइनर क्या होगा, 2 का माइनर 3 होगा। -4 का माइनर क्या होगा, 0 होगा। और 0 का माइनर क्या होगा, -4 होगा। समझे। तो हम सारे एलिमेंट यहाँ पे माइनर फाइंड कर रहे हैं, बट किसी किसी क्वेश्चन में हमको पार्टिकुलर कोई एलिमेंट का ही माइनर फाइंड करना होता है। अब हम निकालेंगे माइनर किसका, 2 का, इस वाले एलिमेंट का। ठीक है। इस वाले एलिमेंट का हम माइनर निकालेंगे तो 2 निकलेगा। ठीक है। माइनर कैसे निकलता है आपको पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, अब ध्यान देना है। कोफैक्टर निकालने के लिए इसको हम ए से लिखते हैं, A11। कोफैक्टर को A11 से लिखते हैं, कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट वाले का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो जो माइनर हमारा है वो रहेगा ही। और इसको हम आई बोलेंगे, इसको जे बोलेंगे। आई प्लस जे का वैल्यू अगर इवेन आता है, आई प्लस जे का वैल्यू अगर इवेन आता है, इवेन समझते हो ना, 2 4 6 इवेन आता है, तो इसका कोफैक्टर भी वही रह जाएगा। कोफैक्टर भी वही रह जाएगा। एक्चुअली इसमें करना क्या रहता है, आई प्लस जे फॉर्मूला अगर जानेंगे, आई प्लस जे, ठीक है, आई प्लस जे करेंगे। और इसको हम आई प्लस जे क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। 1 + 1 करेंगे तो क्या आ गया, 2 आ गया। आई प्लस जे करने से पहले इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे, -1 लिखेंगे, इसका पावर में आई प्लस जे कर देंगे और इसको इंटू कर देंगे हम माइनर से, इंटू कर देंगे हम माइनर से। तो -1 का पावर हमारा हो गया 1 + 1 दैट इज 2 हो गया। तो -1 का पावर 2 करेंगे तो +1 होगा, और +1 को हम फिर माइनर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो था वही रह जाएगा। ठीक है। तो बस इसके अकॉर्डिंग इसका कोफैक्टर में सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। जो माइनर हमारा निकला है, माइनर हमारा 3 है, और -1 का पावर 2 होगा। -1 का पावर 2 होगा, तो -1 का पावर 2 यानी कि +1 × 3, तो इसका कोफैक्टर निकल गया 3। वैसे हम फिर सारे का कोफैक्टर निकालेंगे, इसको A12 बोलेंगे। तो A12 जोड़ेंगे तो क्या 3 होगा, 3 होगा। इसका पावर जब 3 देंगे तो -1 का पावर 3 दैट मीन्स -1, और -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 0 के लिए पॉजिटिव नेगेटिव कोई साइन होता नहीं है, 0 को हम 0 ही लिखेंगे। फिर से हम A21 निकालेंगे, फिर से इसको जोड़ेंगे तो 3 होगा, दैट मीन्स ऑड आ गया। -1 का पावर ऑड होने से -1 आता है, और -1 का पावर इवन होने से 1 आता है। तो यहाँ पर -1 का पावर ऑड हो गया, यानी कि -1, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा।
ठीक है। अब हम निकालेंगे a22 निकालेंगे, तो फिर से 2 + 2 दैट इज 4 इवेन आ गया, -1 का पावर इवेन यानी कि +1 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 निकल गया। ये 2/2 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट का कैसे निकालेंगे, माइनर कोफैक्टर आप लोग सीख चुके हैं। अब हम 3 ऑर्डर वाले पे आते हैं। 3 ऑर्डर वाले पे आते हैं। यहाँ पे 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स है, 3 रॉ है और 3 कॉलम है। सबका माइनर निकलेगा और सबका कोफैक्टर भी निकलेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे, सारे का माइनर निकालना है। जैसे पहले वाले इसका माइनर निकालेंगे 1 का, माइनर ऑफ 1 भी इसको बोल सकते हैं, माइनर ऑफ 1 भी इसको बोल सकते हैं, यानी M11 दैट मीन्स ये हो गया हमारा माइनर ऑफ इस एलिमेंट, फर्स्ट वाले एलिमेंट का माइनर ऑफ 1। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, माइनर ऑफ 1 जब निकालेंगे हम, तो ये 1 जो है किस कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट हटा देंगे। कौन से रॉ में है, फर्स्ट रॉ में है, फर्स्ट रॉ वाले सारे एलिमेंट को हटा देंगे। बच क्या गया 5 1 -1 2, इसको हम लिखेंगे 5 1 -1 2, यानी फिर से ये 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वही इसका माइनर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि इसको डायगोनली मल्टीप्लाई किया जाता है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 होगा, और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 होगा, लेकिन हमको यहाँ पे माइनस लेना है, तो ये -1 था जो कि हम +1 लिखेंगे। तो इसका माइनर निकल गया 11। समझ में आया होगा। अब हम निकालेंगे इसका माइनर निकालेंगे, जैसे कि इसको हम क्या बोलेंगे, M फर्स्ट रॉ और सेकंड कॉलम, तो M12 लिखते हैं, M12 लिखते हैं। तो M12 लिखेंगे तो फिर इसका माइनर निकलेगा। तो ये कौन से रॉ में है, फर्स्ट रॉ में है, फर्स्ट रॉ का सारा एलिमेंट हटा देंगे और सेकंड कॉलम का सारा एलिमेंट हटा देंगे। तो बचा क्या हमारे पास, 3 बचा, 0 बचा, -1 बचा, 2 बचा। अब इसको हम डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा। 0 के लिए कोई साइन मैटर नहीं करता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 6 + 0 यानी कि ये 6 निकल गया। इस तरह से करके सारी का हम माइनर निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। तो क्या सबका माइनर निकालना जरूरी है कि आप इसके बाद आगे खुद से कर सकते हो, कर सकते हो। अब हम इसका कोफैक्टर निकालते हैं। अब कोफैक्टर निकालेंगे बस वैसे ही निकालेंगे जैसे हम A11 निकालेंगे। तो -1 का पावर में हमारा जो क्या है 1 + 1 यानी कि 2 आएगा। ठीक है, ये पावर में आ जाता है 1 + 1 और इसको इंटू कर देते हैं जो इसका माइनर था। तो माइनर इसका -1 का पावर 2 होगा, तो ये +1 बन जाएगा, और इसका माइनर का वैल्यू था 11, यानी कि कोफैक्टर भी हम वैसे ही करके निकाल लेंगे। -1 का पावर में हम इसको I + j को प्लस करके लगाएंगे। -1 का पावर अगर ऑड आया तो नेगेटिव साइन चेंज हो जाएगा, और इवेन आया तो साइन चेंज नहीं होगा, यानी जो माइनस में वैल्यू आएगा माइनर का वो प्लस में मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे माइनर -4 आया था, तो इसका वैल्यू +4 बन गया। कब, जब इसका पावर ऑड आएगा तब, अदरवाइज नो चेंज, अदरवाइज नो चेंज। ठीक है, आई होप आपको माइनर और कोफैक्टर समझ आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे का वीडियो आपको कंटेंट मिलता रहेगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।